हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और एकदम फिट होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 के मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए कौन कौन से एथलीट्स क्वालिफाइड हैं और उन्होंने कौन कौन से अपने शोज़ को विन करके वो क्वालिफ़िकेशन ली थी। तो गाइस, एथलीट्स के पास जो टाइम स्लॉट था क्वालिफ़िकेशन लेने के लिए, वो शुरू होता है 13 सितंबर 2021 से और उसकी लास्ट डेट जो थी वो है 20 नवंबर 2022। तो इस टाइम के बीच में कोई भी अगर शो कोई एथलीट विन करता है तो वो 2022 मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। तो गाइस, क्लासिक फिजिक डिवीजन की लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है। ऑलमोस्ट 61 एथलीट्स हैं और ये 27 डिफरेंट कंट्रीज से इन्होंने क्वालिफाइड किया है। अगर मैं ये बताना शुरू करूँ कि किस किस कंट्री से कितने एथलीट्स हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके ये टेबल देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस कंट्री से कितने एथलीट्स आ रहे हैं। मैं ये बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा एथलीट्स जो हैं वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रहे हैं और वो ऑलमोस्ट 17 है। तो गाइज़, क्वालिफ़िकेशन के रूल्स तो आपको पता ही हैं अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, कि अगर कोई एथलीट मिस्टर ओलंपिया बन जाता है एक दफ़ा तो वो लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। जैसे क्लासिक फिजिक डिवीजन के अंदर ब्रियन एंसली हैं जो 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया हैं, और क्रिस बमस्टेड हैं जो कि 3 टाइम्स हैं मिस्टर ओलंपिया। तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। इनके अलावा किसी भी ओलंपिया के अंदर जो टॉप 3 एथलीट्स होते हैं अदर देन मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन, जो टॉप 3 एथलीट्स होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर के जो टॉप 3 थे उनमें हमारे पास टॉप प्लेस पे थे क्रिस बमस्टेड, सेकंड प्लेस पे थे हमारे पास टेरेंस रफिन और थर्ड प्लेस पे हमारे पास थे ब्रियन एंसली। तो ये ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, इनको कोई भी शो खेल के जीतने की ज़रूरत नहीं थी दोबारा क्वालिफ़िकेशन लेने के लिए, इसलिए ये ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। और जो बाकी एथलीट्स हैं उनके मैं नाम आपको बताता हूँ और शोज़ भी बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स के नाम ऐसे हैं जिनको प्रोनाउंस करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करता हूँ उनकी तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के एथलीट्स जो जो इस ओलंपिया में आ रहे हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के अंदर। उसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं ब्रेडी बार्न्स, और उन्होंने जो शो विन किया था वो था हार्ट ऑफ टेक्सास जो 2021 के अंदर हुआ था। उसके बाद आते हैं हमारे पास टेरेंस रफिन। ये वैसे तो क्वालिफाइड थे मगर इन्होंने फिर भी आर्नल्ड क्लासिक शो खेला था और उसको विन किया था। इसके बाद आते हैं हमारे पास रॉबर्ट विचमैन। इन्होंने नेशविल नाइट ऑफ चैम्पियंस प्रो शो विन किया था और ये 2021 में हुआ था। फिर आते हैं ब्रियन एंसली, ये ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं क्योंकि ये 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया हैं। फिर आते हैं हमारे पास जॉर्ज हरेरा। इन्होंने लीजन स्पोर्ट्स शो विन किया था जो कि 2021 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है मेहदी लाराजानी। इन्होंने टेक्सास स्टेट प्रो शो विन किया था 2021 वाला। फिर आते हैं हमारे पास लेनी विक्स। इन्होंने बेन वीडर प्रो शो विन किया था जो कि 2021 के अंदर हुआ था, और इस साल का भी बेन वीडर प्रो शो इन्होंने विन किया। फिर आते हैं हमारे पास लोगन फ्रैंकलिन। इन्होंने शॉन रेस हवाइन शो जो 2021 के अंदर हुआ था उसको विन किया था। फिर आते हैं हमारे पास टोनी डोंग। इन्होंने सैन डिएगो प्रो शो विन किया था। देन हमारे पास आते हैं लमार शाह। इन्होंने वॉरियर क्लासिक प्रो शो विन किया। फिर आते हैं कार्लस डॉमर। इन्होंने ऑप्टिमम क्लासिक प्रो शो विन किया। देन हमारे पास आते हैं जोनाथन पेल्की। इन्होंने शिकागो प्रो विन किया था और इसके अलावा लिंडा मरे अटलांटा प्रो शो भी इन्होंने विन किया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं करज ओपारा। इन्होंने टेक्सास प्रो शो विन किया था इस साल का, और उसके साथ साथ टैंपा प्रो भी इन्होंने विन किया था। नेक्स्ट हमारे पास हैं क्रिस्टोफर हंट। इन्होंने यामामोटो न्यूट्रिशन सैन एंटोनियो प्रो शो विन किया। देन हमारे पास है जेफ हेलेनबैक। इन्होंने लीजन स्पोर्ट्स शो इस साल का विन किया था। देन हमारे पास आते हैं मार्कस पेरी। इन्होंने कौन सा शो विन किया गाइस उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको पता है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। देन हमारे पास आते हैं डेनकोविया एंडरसन। इन्होंने टेक्सास स्टेट प्रो शो विन किया था इस साल का। अब चलते हैं गाइस ब्राज़ील के एथलीट्स की तरफ, कि ब्राज़ील से हमारे पास कौन कौन से एथलीट्स आ रहे हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं रेमोन डिनो। इन्होंने मसल कंटेस्ट ब्राज़ील प्रो विन किया था 2021 के अंदर। फिर आते हैं हमारे पास जूनियर जवोर्स्की। इन्होंने मसल कंटेस्ट कैंपिनस विन किया था। देन हमारे पास आते हैं गैब्रियल जैनकनेली। इन्होंने एक्सट्रीम प्रो मेक्सिको शो विन किया। देन हमारे पास आते हैं फैबियो जूनियर। इन्होंने विन किया था मसल कंटेस्ट आयरनबर्ग ABC प्रो शो। ये 4 एथलीट्स गाइस ब्राज़ील के थे। इसके बाद गाइस आयरलैंड से एक एथलीट हैं डैरेन फेरल।
इन्होंने सैन एंटोनियो प्रो शो 2021 वाला विन किया था। फिर सीरिया से एक एथलीट हैं मिशेल दुबूल, इन्होंने दुबई प्रो विन किया था और इसके साथ साथ आर्नल्ड क्लासिक यूके भी विन किया। इसके अलावा गाइस कनाडा से हमारे पास 4 एथलीट्स आ रहे हैं इस दफ़ा। सबसे पहले क्रिस बमस्टेड, जो कि आपको पता है कि ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। फिर आते हैं एंथनी कैसेडो, इन्होंने टोरंटो प्रो शो विन किया 2021 वाला। फिर आते हैं हमारे पास टाइलर जॉनसन, इन्होंने टोरंटो प्रो शो विन किया 2022 वाला। फिर आते हैं हमारे पास ब्लेक कोर्स, इन्होंने सवाना प्रो शो विन किया इस साल का। इसके अलावा हंगरी से एक एथलीट हैं जो कि काफ़ी मशहूर एथलीट हैं, पीटर मोलनार, इन्होंने केंटकी मसल प्रो शो 2021 वाला विन किया था और फिर क्लासिक फिजिक डिवीजन मिस्टर ओलंपिया 2022 के लिए क्वालिफिकेशन ली। इसके अलावा कोस्टारिका के एक एथलीट है एलेक्स कैम्प्रोनेरो, इन्होंने हरिकेन प्रो शो 2021 वाला विन किया था। जर्मनी के 3 एथलीट्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं माइक समरफेल्ड, इन्होंने पोलैंड प्रो शो 2021 वाला विन किया। फिर आते हैं हमारे पास अर्स कलेंस्की, इन्होंने 2 शो विन किए थे, एक बोस्टन प्रो और एक कुवैत क्लासिक प्रो शो विन किया था। फिर आते हैं हमारे पास अलेक्जेंडर वेस्टरमियर, इन्होंने पिट्सबर्ग प्रो शो विन किया। इसके अलावा स्पेन के भी हमारे पास 3 एथलीट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं होजे मरिया, इन्होंने बिग मैन वीकेंड प्रो 2021 वाला, इजिप्ट प्रो 2021 वाला और रोमेनिया मसल फेस्ट प्रो 2022 वाला विन किया। इन्होंने 3 शोज़ विन किए थे। फिर आते हैं हमारे पास रूबेन लोपेस, इन्होंने प्राग प्रो 2021 वाला विन किया। देन हमारे पास आते हैं जीसस रॉड्रिगस, इन्होंने फिट परेड हंगरी प्रो शो विन किया था 2022 वाला। इसके अलावा इजिप्ट से भी एक एथलीट आ रहे हैं अहमद अल हलवानी, इन्होंने अटलांटिक कोस्ट प्रो विन किया था 2021 वाला। देन यूक्रेन के एक एथलीट हैं कैरिलो खुदाइव, इन्होंने विन किया था अटलांटा ऑल स्टेट्स प्रो 2021 वाला। देन न्यूजीलैंड के 2 एथलीट हैं, एक मेटियो वेहू, इन्होंने न्यूजीलैंड प्रो 2021 वाला विन किया था और एक और एथलीट है न्यूजीलैंड के ग्रांट पीटर्स, इन्होंने न्यूजीलैंड प्रो क्लासिक फिजिक 2022 वाला विन किया। इसके अलावा तुनीसिया के एक एथलीट हैं मोहम्मद अमीन फ़ख, इन्होंने कौन सा शो विन किया गाइस, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। काइंडली अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देन ईरान के 2 एथलीट हैं, एक वाहिद हैं जिन्होंने थाईलैंड प्रो विन किया और एक अली हैं जिन्होंने मसल कंटेस्ट ब्राज़ील प्रो शो 2022 वाला विन किया। देन कोलंबिया के 3 एथलीट्स हैं, जिनमें सबसे पहले डार्विन आंद्रेस, इन्होंने होस्टन टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस शो विन किया। इसके बाद है कमीलो डियाज़, मिड यूएसए प्रो शो विन किया। और देन हमारे पास 3rd एथलीट है कोलंबिया के जूलियन कैस्टेनो, इन्होंने सर प्रो कप अर्जेंटीना विन किया था। इसके बाद हमारे पास यूके के 2 एथलीट्स हैं, एक हमारे पास है नील करी, इन्होंने न्यूयॉर्क प्रो शो विन किया और एक है जॉश ईस्टहैम जिन्होंने फिनलैंड प्रो शो विन किया था। देन हमारे पास इटली के 2 एथलीट्स हैं, एक इमैनुअल रिकॉटी, इन्होंने पोर्टोरिको प्रो शो विन किया और दूसरे हैं हमारे पास ग्यूसेप ज़ेगरेला। और इनके बारे में भी गाइस मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन सा शो विन किया, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। साउथ कोरिया के 2 हमारे पास एथलीट्स हैं, पहले नंबर पर हैं जिहोन पार्क, इन्होंने मॉन्स्टर जिम प्रो शो विन किया और दूसरे पे हमारे पास जेपिल सोंग, इन्होंने एशिया ग्रैंड प्रिक्स प्रो कोरिया के अंदर जो हुआ था 2022 के अंदर उसको विन किया था। फिर फ्रांस के 2 एथलीट्स हैं, एक मार्को रूज, इन्होंने शेरू क्लासिक प्रो इटली विन किया और एक हैं वॉयलेट बतूत, इन्होंने यूरोपियन प्रो शो विन किया 2022 वाला। फिर हमारे पास ऑस्ट्रिया के एक एथलीट हैं फेबियन मायर, इन्होंने मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो और एम्प्रो क्लासिक प्रो ये 2 शो विन किए थे। चाइना के एक एथलीट हैं चेन कैंग, इन्होंने वैंकूवर प्रो शो विन किया था। इसके बाद बल्गेरिया के भी एक एथलीट हैं वैलेंटिनो पेट्रो, इन्होंने साउथ वेस्ट मसल प्रो शो विन किया। देन रशिया के एक एथलीट हैं हमारे पास डेनिस रेमनोव, इन्होंने कोरिया प्रो क्लासिक फिजिक शो 2022 वाला विन किया। इसके बाद नेदरलैंड्स के एक एथलीट हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं वेस्ली विजर्स, इन्होंने यामामोटो प्रो कप फ्रांस को विन किया था। फिर चेक रिपब्लिक से पैट्रिक हर्जिक हैं जिन्होंने प्राग प्रो शो विन किया। फिर हमारे पास कुवैत के एक एथलीट हैं अब्दुल्ला अल शराफी, इन्होंने मुंबई प्रो शो विन किया। देन रोमेनिया के हमारे पास एक एथलीट हैं जॉर्जियन आंद्रे, इन्होंने सोनामी प्रो कप 2021 में जो हुआ था उसको विन किया। तो गैस ये एथलीट्स हैं हमारे पास क्लासिक फिजिक डिवीजन के जो इस साल मिस्टर ओलंपिया के अंदर हमें नज़र आएंगे और इसमें से टॉप 10 कौन आएगा ये हमें ओलंपिया वाले दिन पता चलेगा। तो काफ़ी बड़ी लाइनअप है, लेट्स सी कौन किस तरह की परफॉर्मेंस देता है और टॉप 10 कौन आता है, क्योंकि इन दी एंड तो हमें याद तो वही रहता है जो टॉप 5 में आते हैं या फिर टॉप 10 में आ जाते हैं, बाकी नाम हम ऐसे ही भूल जाते हैं। तो लेट्स सी कि कौन टॉप 5 आता है, कौन टॉप 10 आता है और कौन कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो आज की वीडियो में गाइज़ यही था। अगर मैंने किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो उसके लिए माय अपॉलॉजीज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप
ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मज़ीद जो भी अपडेट्स आएँ वो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। टिल देन टेक केयर एंड बाय।